हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस का इम्पोर्टेंट टॉपिक डीसीसी, जिसे कि हम बोलते हैं 1,3 डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाईइमाइड या फिर NN डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाईइमाइड। डीसीसी इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डीसीसी जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इधर रिलीज़ होगा। Commonly used for preparation of amide, ester and anhydride. Next है structure of DCC. C6H11 bond N double bond C double bond N bond C6H11, or we can write this structure in this form. Next है preparation. It is prepared by the oxidation of N dicyclohexyl thiourea. जब हम N डाईसाइक्लोहेक्साइल थायोयूरिया को मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक तो ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा और सेकंड जो है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वो रिलीज़ करेगा और हमारे पास बन जाएगा DCC। नेक्स्ट मेथड है, जब हम NN डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया को टूसाइल पिरिडीन के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास DCC जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। DCC इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जो कि है नाइट्रोजन एटम। DCC गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एट दिस कार्बन। मोस्ट यूजफुल न्यूक्लियोफाइल फॉर एडिशन विद DCC इज़ वाटर। जब DCC के साथ H पॉजिटिव आयन जो है वो रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। और नेक्स्ट स्टेप में जब डबल बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल हो जाएगा और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा और ये बॉन्ड जो वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा NN डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। नेक्स्ट है DCC इज़ अ हाईली सोल्यूबल इन CH2Cl2, THF, CH3CN and DMF, and its melting point is 35 degrees Celsius and boiling point is 124 degrees Celsius. DCC is also used in the dehydrative conversion of primary amide to nitrile and beta hydroxyketone to alpha beta unsaturated ketones. First method है formation of ester. Acid react with primary and secondary alcohol in the presence of DCC to form ester. जब एसिड और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ DCC, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि DCC जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और हमारे पास फॉर्मेशन होगी एस्टर की। अब हम इसे मैकेनिज़्म की हेल्प से समझेंगे। ये एसिड है और ये DCC है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जो हैं वो कार्बन के पास अट्रैक्ट करेंगे और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब लोन पेयर इधर अट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो ये हाइड्रोजन जो वो इधर से रिलीज़ होगा तो ये नाइट्रोजन के पास अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड जो वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो हमारे पास बनेगा ये प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले
ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब ये ROH के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर हैं, तो ये इधर अट्रैक्ट करेंगे और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर मूव करेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है वो इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड जो है वो इधर मूव करेगा, तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो इधर से ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, जो कि इधर नेगेटिव चार्ज आया होगा इधर अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा ये एस्टर और NN डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। DCC has become the most common reagent in peptide synthesis and in amide bond formation reaction of primary and secondary amine with carboxylic acid। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ DCC तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये एमाइड। Amide formation is a reaction between acid and amine and catalyst is known as coupling agent or acylation। और इसमें जो कपलिंग रिएजेंट यूज़ किए जाएंगे वो है 1-हाइड्रोक्सी बेंजोट्राइएजोल HOBT, 1-हाइड्रोक्सी 7-एज़ा बेंजोट्राइएजोल HOAT और हाइड्रोक्सी सक्सिनिमाइड HOSU। नेक्स्ट है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। जब दो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ DCC तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कैरिड आउट बाय रिएक्शन विथ DMSO activated by DCC। This oxidation is known as Moffatt oxidation। जब हम इस मॉलिक्यूल को DMSO और DCC के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये कीटोन की फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल है जब हम इस वाले मॉलिक्यूल को सिमिलर DMSO एंड DCC के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये CH2OH जो है वो एल्डिहाइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्केन्स। जब एल्कोहल को हम DCC के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर जो है वो कार्बन के पास अटैक करेंगे। जब ये कार्बन पर अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड जो वो इधर शिफ्ट करेगा, तो नाइट्रोजन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा और जब नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है वो इधर से बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन के साथ जो वो अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। और जब हम इसे H2 और पैलेडियम चारकोल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। जब प्रोपेन 1,3-डाइओइक एसिड जो है वो 2 मोल DCC के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो है वो बारबिट्यूरिक एसिड जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है लैक्टोन फॉर्मेशन। जब हम इस मॉलिक्यूल को DCC और पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो लैक्टोन फॉर्मेशन बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिएक्शन होगी वो एसिड और अल्कोहल के बीच होगी, तो एक हाइड्रोजन वो इधर से और OH जो वो इधर से रिलीज़ होगा, तो H2O जो है वो रिलीज़ होगा इधर से और CO और O के बीच जो है वो ये बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे लैक्टोन फॉर्मेशन।